अब तुम्हारा है एक स्प्रिंग कटिंग। स्प्रिंग कटिंग वाला क्वेश्चन जो है मेरे भाई आज तक कभी एडवांस में तो एक बार आया है, मेंस में कभी आया नहीं है। ठीक है, स्प्रिंग कटिंग में बस दो बातें हैं, अगर वो बात तुमने कैच कर लिया तो आप सवाल को अभी कर लोगे। क्या होता है स्प्रिंग कटिंग, ध्यान से सुनना। मैं अगर आपसे बोलूं कि मैंने यहां पर सपोज एक स्प्रिंग लगाया, इसका मास m है और यहां एक ब्लॉक रस्सी रखी और ये मैंने मास को ऐसे लटका दिया। मैं आपसे पूछूं एक छोटा सा प्रश्न कि मुझे बताओ यहां पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तुम कहोगे 2 mg होगी। टेंशन कितनी होगी, बोले mg होगी। मैंने कहा ठीक है। सपोज मैंने एक क्वेश्चन दिया, इसमें मैंने एक कंडीशन में आपको डाला। मैंने बोला कि मैंने सपोज t बराबर 0 पर रस्सी को कट कर दिया। ठीक है सर, ये ये तुम्हारा तो इतना था जो भी तुम्हारा नहीं है। ठीक है, तो इतना था जो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट था। अब तुम्हारा है एक स्प्रिंग कटिंग। स्प्रिंग कटिंग वाला क्वेश्चन जो है मेरे भाई आज तक कभी एडवांस में तो एक बार आया है, मेंस में कभी आया नहीं है। ठीक है, स्प्रिंग कटिंग में बस दो बातें हैं, अगर वो बात तुमने कैच कर लिया तो आप सवाल को अभी कर लोगे। क्या होता है स्प्रिंग कटिंग, ध्यान से सुनना। मैं अगर आपसे बोलूं कि मैंने यहां पर सपोज एक स्प्रिंग लगाया, इसका मास m है और यहां एक ब्लॉक रस्सी रखी और ये मैंने मास को ऐसे लटका दिया। मैं आपसे पूछूं एक छोटा सा प्रश्न कि मुझे बताओ यहां पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तुम कहोगे 2 mg होगी। टेंशन कितनी होगी, बोले mg होगी। मैंने कहा ठीक है। सपोज मैंने एक क्वेश्चन दिया, इसमें मैंने एक कंडीशन में आपको डाला। मैंने बोला कि मैंने सपोज t बराबर 0 पर रस्सी को कट कर दिया। ठीक है सर, तो जैसे ही रस्सी को कट करोगे, ये ए है ये बी है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी तो हो जाएगा नीचे की तरफ जी। खत्म बात। ठीक है सर, मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन में कि फाइंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए जस्ट आफ्टर टी बराबर 0। टी बराबर 0 प्लस पर एक्सेलरेशन ऑफ ए बता दो कितना होगा। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके नेक्स्ट। तो अगर मैं आपसे बात पूछूं कि भाई अगर मेरे को ए बराबर जस्ट टी बराबर 0 रस्सी कटने के बाद मेरे को बता दो यहां पर कि सर ए का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है सर, तो जब भी कभी ये सवाल आए आप एक काम करो, एफबीडी बना लो। आप उसके एफबीडी बना लो, आपको आंसर मिल जाएगा। सर इसकी अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो नीचे फोर्स लगेगा mg, ऊपर फोर्स लगेगा स्प्रिंग। बस इस बात का ध्यान रखना कि स्प्रिंग एक नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है, सुस्त फोर्स होता है, आलसी फोर्स होता है, वो सडन चेंज नहीं होता है। इसका मतलब समझ जाइएगा कि स्प्रिंग फोर्स जस्ट थोड़ी देर कटने से पहले जितना लग रहा था, रस्सी कटने के बाद, स्प्रिंग कटने के बाद स्प्रिंग फोर्स उतना ही लगेगा जितना वो पहले लग रहा था। लेकिन जो स्प्रिंग कट गया वो मर गया, जो कट गया वो तो हटा, लेकिन जो स्प्रिंग मौजूद है, जिंदा स्प्रिंग है, वो उतना ही फोर्स लगाएगा जितना थोड़ी देर पहले लगा रहा था। मतलब मैं आपसे अगर इस सवाल में पूछूं कि एम मास की बीडी बनाओ, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है mg, ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स। कितना लग रहा था पहले 2 mg, तो अभी भी कितना लगेगा 2 mg, ऊपर 2 mg नीचे mg, नेट फोर्स ऊपर की तरफ mg। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ g। ऐसे सवालों को किया जाता है। अरे बात समझ में, ऊपर की तरफ जी एक्सलेशन। क्या एक्सलेशन हमेशा ऊपर की तरफ जी होगा, नहीं, ये जस्ट टी बराबर 0 प्लस पर है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब ये ब्लॉक ऊपर मूव करेगा तो स्प्रिंग का जो एलोंगेशन था वो चेंज होने लगेगा, स्प्रिंग फोर्स बदलना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक्सलेशन भी तेरा बदलना स्टार्ट हो जाएगा और ये पार्टिकल करेगा SHM, जिसका टाइम पीरियड होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट m/k। वो पार्ट तुम्हारा SHM में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे इस पे एक सवाल और करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैंने बोला यहां पर एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, दूसरा स्प्रिंग है, दूसरा ब्लॉक है, तीसरा स्प्रिंग है, तीसरा ब्लॉक है। थोड़ी देर के लिए सबको मैं एम 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 मान लेता हूं। मैं आपसे पूछूं यहां एफ स्प्रिंग की वैल्यू बताओ, सीधा बोलोगे आप 3 mg। मैं आपसे पूछूं यहां एफ स्प्रिंग की वैल्यू बताओ, सीधा बोलोगे आप 2 mg। मैं आपसे पूछूं यहां एफ स्प्रिंग की वैल्यू बताओ, सीधा बोलोगे आप mg। सपोज मैंने क्वेश्चन में बोला, ध्यान से समझना, मैंने क्वेश्चन में बोला कि मैंने सपोज इस वाले स्प्रिंग को कट कर दिया, स्प्रिंग को कट कर दिया। अब इसके स्प्रिंग के कट करने के जस्ट बाद तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ, ए का, बी का और सी का एक्सेलरेशन बताओ, ए का, बी का और सी का एक्सेलरेशन बताओ। तो आप ए की एफबीडी बनाओ। इसका मास कितना है m, नीचे कितना लगेगा mg। जो नीचे स्प्रिंग कट गया वो मर गया, जो कट गया वो मर गया, उसको हटाओ, जो कट गया वो मर गया। ठीक है,
ऊपर कौन है, स्प्रिंग, कितना फोर्स लगाएगा, उतना जितना थोड़ी देर पहले लगा, थोड़ी देर पहले कितना लगा था 3 mg, तो अभी भी कितना लगाएगा 3 mg, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, ऊपर 3 mg नीचे mg, टोटल ऊपर 2 mg, मास इसका m है, एक्सेलरेशन विल बी 2g। खत्म, आगे बात समझ में, ये है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बोले सर इसके लिए बताओ, मैंने कहा इसके लिए बी की एबीडी बनाओ, नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, mg, ठीक है सर, नीचे स्प्रिंग है, हाँ जी, स्प्रिंग कितना लग रहा है, कितना लगेगा सर, जितना पहले लग रहा था, स्प्रिंग कटने से पहले कितना लग रहा था, ये वाला mg, थोड़ी देर पहले लगा, थोड़ी देर पहले कितना लगा था 3 mg, तो अभी भी कितना लगाएगा 3 mg, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, ऊपर 3 mg नीचे mg, टोटल ऊपर 2 mg, मास इसका m है, एक्सेलरेशन विल बी 2g। खत्म, आगे बात समझ में, ये है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बोले सर इसके लिए बताओ, मैंने कहा इसके लिए बी की एबीडी बनाओ, नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, mg, ठीक है सर, नीचे स्प्रिंग है, हाँ जी, स्प्रिंग कितना लग रहा है, कितना लगेगा सर, जितना पहले लग रहा था, स्प्रिंग कटने से पहले कितना लग रहा था, ये वाला mg लग रहा था, तो अभी भी कितना लगेगा, अभी भी mg लगेगा, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन नीचे कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा। ठीक है सर जी, ओके। मैं बात करता हूं सी की, सी पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, ऊपर कौन सा लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स, कितना लगेगा, जितना पहले लग रहा था, पहले कितना लग रहा था mg, तो अभी भी कितना लगेगा mg, mg mg कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन ऑफ सी बराबर 0। मेरे को तो यहां पर ऐसे लिखना पड़ रहा है, आप चाहो तो बिना लिखे भी कर सकते हो, ये आ जा, एक क्वेश्चन बिना लिखे करते हैं, बिना किए करते हैं, आ जाओ, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, सारे बच्चे देखो ध्यान से, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ सी, डायरेक्ट आंसर। मान लो इसको कट कर दिया, ठीक, चल शुरू करते हैं। सर ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, शुरू करते हैं। एक या बेटी बनाओ मनी मन में, नीचे mg और नीचे स्प्रिंग फोर्स कितना 2 mg, टोटल कितना होगा 3 mg, 3g नीचे की तरफ, ऐसे करते हैं सवाल को। मन का इस पे बात कर, चल सी वाले के लिए, नीचे mg ऊपर स्प्रिंग फोर्स, ऊपर स्प्रिंग उतना जितना पहले, पहले कितना लग रहा था mg, अभी भी कितना लग रहा है mg 0, इसके बारे में बात कर, नीचे mg और नीचे देख, नीचे mg और नीचे स्प्रिंग फोर्स, टोटल नीचे 2 mg और ऊपर स्प्रिंग उतना जितना थोड़ी देर पहले था 2 mg 0, ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश, एक बच्चे ने सही आंसर दिया 3g, 0,0। तो ये था, अब इसमें सवाल नहीं पूछा गया यार कभी, एडवांस ने बस एक बार सवाल पूछा था, उसके बाद नहीं पूछा गया इस पे कभी, तो मैं दिखा देता हूँ वो सवाल तेरा, ठीक है, वो क्वेश्चन ये रहा। तो प्रायोरिटी बेसिस जो जेईई मेंस का पेपर देने जाए वो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है सवाल आएगा, ठीक है, मेंस में तो बिल्कुल संभावनाएं बहुत ही कम है, खैर आने के लिए आ भी सकता है, जेईई एडवांस 2006 में आया था, देख इसने बोला रस्सी को काट दिया, बोलो तो बताओ एफ स्प्रिंग कितना होगा, एफ स्प्रिंग सर नीचे 3m मास लटका पड़ा था तो 3 mg होगा, चलो शुरू करते हैं, रस्सी काट दिया तो ये तो नीचे गिरेगा एक्सेलरेशन g के साथ, इसका एक्सेलरेशन आप क्या लिखोगे सर, ऊपर स्प्रिंग फोर्स 3 mg, पहले भी 3 mg लग रहा था, और नीचे 2 mg लगेगा, ऊपर 3 mg नीचे 2 mg, तो नेट आ गया mg, नेट फोर्स बटे टोटल मास 2m बराबर g/2 ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन g/2 ऊपर की तरफ और दूसरे का एक्सेलरेशन g/2 g डाउनवर्ड। ठीक है, ये मेरे भाई सवाल था, ठीक है, चलो बढ़ू आगे में। ओके, एक बच्चा बोला सर वो एफ स्प्रिंग 2 mg कैसे, बेटा इक्विलिब्रियम में, जैसे मैं पढ़ा चुका हूं स्प्रिंग की कहानी, इक्विलिब्रियम में पहले स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू निकाल ले, फिर जिसको काटना है उसको काट दे, अब जस्ट रस्सी कटने के बाद स्प्रिंग फोर्स उतना ही लगेगा जितना थोड़ी देर पहले था, बस ये ध्यान रखना कि जो स्प्रिंग काट दिया वो मर गया, वो खत्म हो गया, उसको मत लगा देना उतना ही, वो तो जो कट गया वो मर गया। अगर स्प्रिंग का एक एंड आपका फ्री होता है, एक एंड फिक्स होता है, तो कितना ही फोर्स लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। देख समझ, ये मासलेस स्प्रिंग है, सपोज आइडियल स्प्रिंग है, मैं वन एंड को पकड़ के इधर को फ्री कर दूं ना, मैं फोर्स लगाऊं तो कोई सेंस नहीं है उसका, अरे बात सुनो, उसके अंदर वो एलोंगेशन ही डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो ये था बात, ठीक है। इसके अलावा और जो क्वेश्चन मेरे को दिख रहे हैं एडवांस के, बेटा मैंने सारे सवाल ऑलमोस्ट आपको करा दिए हैं, ठीक है। आओ जरा एडवांस के 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो भी करा देता हूं, ये मैंने आपको करा ही दिया सवाल, ठीक है। एडवांस में एक क्वेश्चन मेरे भाई ये पूछा गया था, जरा देखना, शायद ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में इसने बोला ब्लॉक ऑफ मास 1 kg